हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं सुधीर रावत। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ। क्या एलसीएम और एचसीएफ? एलसीएम और एचसीएफ का आज हम लोग का क्लास 2 है। क्लास 1 हो चुका है। चले हम क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं और क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को समझते हुए बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है कि 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 6 तथा 5 पर पावर 12 का एलसीएम क्या होगा। क्या है हमारा कि 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 6 और 5 पर पावर 12 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले हम लोग का ध्यान रखना है, अगर पावर वाला आ जाए एलसीएम तो क्या करना है। अगर हमारा आधार को चीज समान रहे, क्या आधार समान रहे, नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस। क्या बेस। अगर हमारा आधार समान रहे और पावर भिन्न भिन्न रहे तो एलसीएम कौन सा होगा। अगर क्या बोले, अगर हमारा आधार समान रहे और पावर ऊपर के क्या बोलते हैं इसको, पावर, यानी कि अगर हमारा आधार समान रहे और पावर भिन्न भिन्न रहे तो जो पावर देखने में बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। क्या बोले, अगर एलसीएम निकालना है तो आधार हमारा समान रहे और पावर क्या भिन्न भिन्न रहे, तो जो देखने में पावर बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो देखिए 5 पर पावर 1, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 6 और 5 पर पावर 12। तो एक में सबसे पावर बड़ा वाला कौन सा है, तो 5 पर पावर 12। तो एलसीएम कौन सा होगा, एलसीएम बराबर क्या हो जाए 5 पर पावर 12। क्या होगा, 5 पर पावर 12। क्या बोले, अगर हमारा आधार समान रहे और पावर भिन्न भी रहे तो जो देखने में पावर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 5 पर पावर -1, 5 पर पावर -2, 5 पर पावर -3, 5 पर पावर -4 और 5 पर पावर -5 तथा 5 पर पावर -6 का एलसीएम क्या होगा। इसमें हमारा माइनस में था और इसमें क्या है हमारा प्लस में। अगर माइनस में रहे तो उसका क्या रूल है, अगर आधार हमारा कोई चीज समान रहे और पावर भिन्न भी रहे और माइनस में रहे, क्या आधार हमारा समान रहे और पावर भिन्न भी रहे और माइनस में रहे तो एलसीएम क्या होगा। तो जो पावर सबसे कम माइनस में होगा, यानी कि माइनस में जो देखने में माइनस में सबसे छोटा दिखेगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो एक देखने में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है माइनस में, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। तो -1, तो -1 क्या है हमारा सबसे छोटा में दिख रहा है कुछ ही, सबसे छोटा में। तो जो सबसे छोटा दिखेगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या होगा 5 पर पावर -1। क्या होगा, 5 पर पावर -1। क्या बोले, अगर आधार समान रहे और पावर भिन्न भी रहे और माइनस में रहे तो जो देखने में हमारा माइनस सबसे कम दिखेगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। अगला पॉइंट है 0.12, 4.8, 0.72 तथा 1.20 का एलसीएम क्या होगा। ये हमारा पॉइंट में है। क्या है, पॉइंट में। तो पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट को सबसे पहले क्या करना हम लोग, 0.12 है तो 12 बटा क्या लिखेंगे, पॉइंट को मान लेंगे 1। अब पॉइंट के बाद जय अंक रहेगा तय वो 0। तो पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है तो 2 0। ठीक, इसी तरह 48 को हम लिख लेंगे और पॉइंट को लिखेंगे कुछ 1। अब पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0, कुछ 1 0। इसी तरह इसको करेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 पॉइंट कुछ 1, पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक 0। इसी तरह इसको सबसे पहले 120 लिख लेंगे। ठीक, 120 लिखने के बाद पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक है तो 2 0। तो हम कल बताए थे अगर भिन्न में रहेगा एलसीएम तो उसका एक सूत्र होता है, अंशों का एलसीएम बटा हारों का एचसीएफ। क्या होता है, ऊपर वाला का बोल जाता है अंश और नीचे वाला के हर का हर, यानी कि ऊपर वाला के अंश नीचे वाला के हर। तो हम कल बताए थे एक सूत्र का अगर भिन्न में रहेगा तो उसका सूत्र होता है अंशों का एलसीएम, यानी कि अंश का एलसीएम बटा हारों का एचसीएफ। तब 12, 48, 72 और 120 का एलसीएम निकालेंगे
तो हमारा आता है कितना 1440। कितना आता है 1440। क्या हम लोग निकालेंगे तो 12, 48, 72, 120 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 1440। और नीचे वाला को चीज करते हैं एचसीएफ का चीज एचसीएफ, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो 100, 10, 100, 100 एकरा हम एचसीएफ निकालेंगे तो 100, 10, 10, 100, 100। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम कल बताए थे अंतर के लिए। तो इसको अंतर लेंगे तो कितना होगा 90, और इसको अंतर लेंगे तो क्या होगा 90, और इसको अंतर लेंगे तो क्या होगा 0। अगर अंतर क्या हम लिए तो क्या ये 90 है जो इस 100, 10, 100 को काट रहा है नहीं। अगर नहीं काटेगा तो ओकरे में हम ढूंढेंगे, एकरे में यानी कि नाभि में ढूंढने की एकरा में छिपा हुआ रहता है। तो हम एकरा और तोड़ेंगे तो 90 को तोड़ेंगे तो हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं 10 और 9 में। कुछ ही 10 और 9 में, क्योंकि 10 गुना 9 करेंगे तो क्या होगा 10 9 90। तब देखिए तो एचसीएफ हम बोले थे कल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एकरा में सबसे हाईएस्ट कौन सा अंक है तो 10। तो 10 क्या है ये चारों अंक को काट यानी डिवाइड कर रहा है। तो कर रहा है 10 से हम 100 में भागा देंगे तो क्या होगा कट जाएगा, और 10 के भी भागा तो 100 तो है ही है कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10। क्या होगा 10। तो 10 होगा तो क्या होगा इसको काटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा 144 बटा 10। यही हमारा क्या होगा एलसीएम। क्या होगा एलसीएम। अगला पॉइंट हमारा क्या है चौथा है 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4 और 6 पर पावर 5 और 6 पर पावर 7 और 6 पर पावर 17 का एचसीएफ क्या होगा। ये हमारा कुछ ही था एलसीएम, अब हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ में और इसका रूल क्या होता है, इसका रूल रहता है एचसीएफ में निकालने के लिए अगर हमारा आधार कुछ ही समान रहे और पावर देखने में कुछ ही भिन्न भिन्न हो। क्या बोले अगर आधार हमारा समान रहे और पावर देखने में भिन्न भिन्न हो तो जो पावर सबसे छोटा होता है कुछ ही जो पावर सबसे छोटा होता है वही हमारा क्या होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ। तो 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 4, 6 पर पावर 5, 6 पर पावर 7 और 6 पर पावर 17 में कौन पावर हमारा है जो सबसे क्या है छोटा है। तो 6 पर पावर कौन सा है 3। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा 6 पर पावर 3। क्या हो जाएगा 6 पर पावर 3। 6 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो गया हमारा 4 नंबर के कि अगर आधार हमारा समान रहे और पावर कुछ भिन्न भी रहे तो जो पावर दिखने में हमारा सबसे कम होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। और एलसीएम में क्या होता है हमारा सबसे बड़ा पावर हो रहा है। बस हम लोग का ध्यान रखना है अगर आधार समान रहे पावर देखने में भिन्न भिन्न हो तो जो देखने में पावर छोटा होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, और जो पावर देखने में सबसे बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम होगा आधार समान रहने पर। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है 7 पर पावर -2, 7 पर पावर -3, 7 पर पावर -5 और 7 पर पावर -9 तथा 7 पर पावर -12 का एचसीएफ क्या होगा। इसको हमारा एचसीएफ निकालना है। तो हमारा देखिए आधार हमारा कुछ है सबका सेम है और पावर कुछ है माइनस में भिन्न भिन्न है, कुछ ही माइनस में है। अगर माइनस में भिन्न भिन्न रहे और एचसीएफ निकालना रहे तो जो पावर देखने में सबसे क्या हो सबसे बड़ा दिखने में माइनस दिख रहा है तो वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। क्या होगा एचसीएफ। तो सबसे बड़ा पावर दिखने में कौन सा हमारा दिख रहा है 7 पर पावर -12। देखिए 7 पर पावर -2 और 7 पर पावर -3 और 7 पर पावर -5 और 7 पर पावर -9 और 7 पर पावर -12 में कौन बड़ा है। तो 7 पर पावर एकरा में कौन आ रहा है सबसे बड़ा माइनस में। तो क्या है 7 पर पावर -12 हो जाएगा कुछ ही 7 पर पावर -12 यानी कि एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 7 पर पावर -12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है कि 0.05 और 0.10 तथा 0.25 का एचसीएफ क्या होगा। लिखा हुआ है कि 0.05, 0.10 तथा 0.025 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे क्या होगा 5 बटा 10 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के कुछ ही एक माने पॉइंट के बाद कई अंक है
2 अंक है तो 2 जीरो। इसी तरह अगला निकालेंगे तो 10 बटा पॉइंट के 1 और पॉइंट के बाद कई अंक है तो 2 अंक है तो 2 जीरो। इसी तरह अगला करेंगे तो क्या होगा 25 बटा पॉइंट के 1 पॉइंट के बाद 3 अंक तक 3 जीरो, कुछ 3 जीरो। अब इसको हम एचसीएफ निकालेंगे। तो भिन्न में रहता है तो क्या उसका सूत्र होता है अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। का होता है अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो अंश का हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 5, 10 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो हम इसको अंतर लेंगे। तो 5 और 10 का अंतर लेंगे तो क्या होगा 5, और 10 और 25 के अंतर लेंगे तो क्या होगा 15। तब 5 और 15 का एचसीएफ निकाल लो तो कितना हो जाए 5 से हम 15 में एचसीएफ नहीं पंती है 15 कट के आ जाएगा, कुछ ही कट गया तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 5। क्या हो गया 5। अब एचसीएफ निकाल गया तो एलसीएम निकाल लो तो 100 मतलब 100 100 1000। इसका एलसीएम निकालो तो 100 100 1000 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, हमारा निकल के आएगा कितना, यानी कि 100 100 और 1000 का हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको निकल के आएगा कितना 1000। कितना आएगा 1000। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि क्या होता है अगर भिन्न में रहेगा तो सबसे पहले हम उसको पॉइंट में रहेगा, कुछ पॉइंट में रहेगा तो सबसे पहले उसको हम भिन्न में कर लेंगे। और भिन्न में करने के बाद क्या होता है एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो ऊपर वाला के एचसीएफ और नीचे वाला के एलसीएम, यानी कि 5 बटा कितना हो गया 1000। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 7वां नंबर वाला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 5 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 4, यानी कि सब कुछ ही अलग अलग है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एलसीएम निकालना है। तो अभी क्या हम बताएं कि अगर देखने में हमारा आधार कुछ चीज सेम रहे और पावर भिन्न भिन्न रहे, क्या पावर भिन्न भिन्न रहे, अगर देखने में आधार हमारा समान रहे और पावर कुछ भिन्न भिन्न रहे तो जो पावर देखने में बड़ा होगा वही हमारा क्या होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम। तो देखिए 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2, देखिए ये अलग है ये हमारा अलग है, ठीक ये हमारा भी अलग है। अगर ब्रैकेट में रहेगा तो अलग अलग तो कैसे निकालें। तो देखिए 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और 2 क्या है 2। तो देखिए सब का हमारा आधार कुछ ही समान है और पावर कुछ भिन्न भिन्न है। इसका 3 है पावर, इसका 2 है पावर, इसका कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा इसमें होगा तो एलसीएम 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 है तो इसमें एलसीएम कौन सा होगा तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3। क्या हो चाहिए 2 पर पावर 3, क्योंकि पावर हमारा कुछ सबसे बड़ा आ रहा है। अगर आधार समान रहे और पावर कुछ भिन्न भी रहे तो जो देखने में पावर बड़ा होता है यही हमारा क्या होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम। अब इसमें देखेंगे 3 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 4 है और कुछ 3 पर पावर 5 है। तो 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है, 3 पर पावर 5, तो एक में बड़ा कौन सा है तो 3 पर पावर कुछ ही है 5, कुछ 3 पर पावर हमारा सबसे बड़ा है तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा 5। इसी तरह आगे देखेंगे 5 पर पावर 2 5 है और इसमें हमारा नहीं है। तो 5 पर पावर 2 और 5 है तो एक में सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है तो बड़ा कौन सा आ रहा है 5 पर पावर 2। क्या होगा 5 पर पावर 2। अब आगे देखेंगे इसमें अब नहीं है तो इसमें देखते हैं 7 है और इसमें भी हमारा 7 पर पावर 9 है। देखिए इसमें हम लोग का ध्यान रखें तीनों में अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दुइयों को में मिल जाएगा वो कॉमन तो हम उठा सकते हैं उस अंक को। तो इसमें हमारा देखिए 7 नहीं है लेकिन इसमें है और इसमें है तो 7 और इसमें 7 है खाली है, इसे 7 पर पावर 9 है, 7 पर पावर 9। तो एक बड़ा कौन सा है तो 7 पर पावर 9, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 7 पर पावर 9। तो इस सब को अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग किस तरह निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। कैसे ऐसे, यानी कितना हो गया एलसीएम 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 9, यही हमारा क्या हो गया एलसीएम। क्या होगा एलसीएम। अब अगला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ है कि 8 पर पावर -11 और 5 पर पावर -9 और 5 पर पावर -16, 5 पर पावर -10 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा। तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है एलसीएम, तभी हम बताएं कि आधार हमारा समान रहे और पावर कुछ
भिन्न भिन्न रहे और माइनस में रहे तो हम लोग एलसीएम कौन उठाए थे, सबसे कम होला, कुछ ही सबसे कम होला। तो सबसे कम में एकरा कौन सा है हमारा 5 पर पावर माइनस 9। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम बराबर 5 पर पावर माइनस 9। और एचसीएफ निकाल लेते हैं तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 पर पावर माइनस 11। कुछ ही हो जाएगा 5 पर पावर माइनस नहीं, 5 पर पावर माइनस 11 है, 5 पर पावर माइनस 16 भी है, तो 5 पर पावर का हो जाएगा माइनस 16। यानी कि एलसीएम बराबर 5 पर पावर माइनस 9 और एचसीएफ बराबर 5 पर पावर माइनस 16। कुछ ही हम बोले थे कि आधार हमारा समान रहे और पावर कुछ भिन्न भी रहे और माइनस में रहे तो जो देखने में पावर सबसे छोटा है वही होगा एलसीएम और जो पावर देखने में सबसे बड़ा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 पर पावर 4 3 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 6 और 9 इंटू 2 गुने 3 पर पावर 2 5 पर पावर 3 5 पर पावर 9 पर पावर 2 2 पर पावर 3। अगर इस टाइप का रहा है क्वेश्चन तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें, देखिए 2 पर पावर 4 आई 2 और 2 पर पावर 3। तो हम लोग को क्या निकालना है एचसीएफ, क्या एचसीएफ। यहाँ पर ही हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएफ। तो एलसीएम देखे थे हम कुछ सबसे बड़ा पावर, कुछ सबसे बड़ा पावर। तो एचसीएफ में हम लोग को कुछ देखना है सबसे छोटा पावर, कुछ सबसे छोटा पावर। सबसे पहले हम लोग का ध्यान रखना है कि आधार हमारा समान रहे और पावर कुछ भिन्न भिन्न रहे तो जो देखने में पावर कुछ सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ, का होगा एचसीएफ। तो देखिए 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 3 एकरा में सबसे छोटा कौन सा है तो 2 है। कहा है कि यहाँ पर 2 पर पावर 4 है और यहाँ पर 2 खाली है, यहाँ 2 पर पावर 3 तो कौन सा एचसीएफ होगा 2, का होगा 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे गुना गुना। अब देखिए अगला पॉइंट है 3 पर पावर 3 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 5। तीनों में हम लोग का देखना है 3 पर पावर 3 3 पर पावर 2 3 पर पावर 5। तो 3 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 2 और कुछ है 3 पर पावर 3। तो एक में सबसे छोटा कौन सा पावर वाला था 3 पर पावर 2 है, क्योंकि 3 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 2 है, सबसे छोटा है 3 पर पावर 5 है। तो कौन सा होगा 3 पर पावर 2। आगे हमारा है 5 पर पावर 6 5 पर पावर 3 और 5 है। तो देखिए सबसे छोटा कौन सा खाली है तो क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5। आगे है 9 पर पावर 2 और 9 पर पावर 7। तो सबसे छोटा कौन सी है 9, यानी कि एचसीएफ बराबर क्या होगा 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 गुने 9। ये हो गया कुछ एचसीएफ, यानी कि आंसर हो गया। अब हमारा यहीं पर क्या हो गया एलसीएम और एचसीएफ का आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर और शेयर करना ना भूलें। आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है यानी कि पढ़ने में मज़ा दे रहा है तो आप हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी चैप्टर से लेके आएंगे, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का आज हम लोग का क्लास 2 था, क्लास 3 कल होगा। तब तक के लिए ज़िंदगी के मज़ा लेते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।